स्टैंडर्ड 7 साइंस चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। हमने पढ़ा था क्लास 6 के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर ही फाइबर टू फैब्रिक के बारे में। हमने पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ा था फाइबर के बारे में। फाइबर क्या होता है, डोरी होता है, और फैब्रिक क्या होता है, कपड़ा होता है। जो डोरी से जो कपड़ा बनता है उन्हें फैब्रिक कहा जाता है, और जो डोरी है उन्हें फाइबर कहा जाता है। In class 6 you have learned about some fibers obtained from plant. You also learned that wool and silk fibers are obtained from animals. जैसे कॉटन है वो प्लांट से मिलता है, कुछ फाइबर्स है वो जो प्लांट से मिलते हैं, और कुछ फाइबर्स है वो एनिमल से मिलते हैं। वूल इज़ obtained from the flick hair of sheep और yarn. तो वूल कहाँ से मिलता है? शिप की बॉडी में से मिलता है और याक की बॉडी में से मिलता है। सिल्क फाइबर कम फ्रॉम cocoon of the silk moth. तो सिल्क फाइबर कोकून से हमें मिलता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप बॉडी येल्ड फाइबर? तो आपको बताएं, यहाँ पे सवाल पूछा हुआ है कि कौन सा बॉडी पार्ट से हमें फाइबर मिलता है शिप की। आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वुलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट टू नीट स्वेटर? तो ये फाइबर को किस तरह से यार्न में बदला जाता है। यार्न का मतलब क्या होती है? जब बहुत सारी जो डोरी है, थ्रेड है स्ट्रक्चर है, बहुत सारी जो डोरी है वो मिल जाती है तो एक डोरी का जो गुच्छा बनता है, और उन्हें यार्न कहा जाता है। और बाद में ऐसे डोरी के बहुत सारे गुच्छे से कपड़े बनाए जाते हैं जिन्हें हम फैब्रिक कहते हैं। राइट, फैब्रिक लेसन का नाम से पता चलता है ना। और फैब्रिक से बाद में क्या होता है? फैब्रिक मतलब क्या होता है? कपड़ा होता है। तो अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं, स्वेटर होता है, ये सब। डू यू नो हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर आर मेड फ्रॉम इनटू द सिल्क विच इज़ वोवन इनटू द साड़ीज? In this chapter we try to find answer to this question. तो ये सारे सवाल के हम जवाब ये चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क। वूल कम फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल। तो वूल कहाँ से मिलता है हमें? शीप से मिलता है, गोट से मिलता है, याक से मिलता है, और इसके अलावा भी कुछ तरह के एनिमल से हमें वूल मिलता है। दिस वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। तो हमें जवाब मिल गया जो ऊपर सवाल पूछा था कि कौन से बॉडी पार्ट से मिलता है। जो शिप का जो ऊपर का बॉडी पार्ट होता है, बराबर, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे हेयर होते हैं, और वो हेयर से ही वूल बनाया जाता है। वो हेयर से वूल के कपड़े बनाए जाते हैं। डू यू नो वाई दिस एनिमल हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आपको यहाँ पे पता है? यहाँ पे सवाल पूछा हुआ है कि आपको यहाँ पे पता है कि शिप के पास या फिर याक के पास बहुत सारे बाल क्यों होते हैं? उसका रीज़न क्या है? हेयर ट्रैप्स अ लॉट ऑफ एयर, एयर इज़ ए पोअर कंडक्टर ऑफ हीट, एज यू नो एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। सो हेयर कीप्स एनिमल वार्म। तो ये हेयर है वो एनिमल को गर्म रखते हैं। वूल इज ड्राइव फ्रॉम दिस फैब्रिक हेयरी फाइबर्स। एक्टिविटी 3.1 फिल द एयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। डू यू फाइंड एनी डिफरेंसेस? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट? Like us, the hair skin of the sheep has two types of fabric that form it flesh. The coarse beard head and the fine soft hair under hair loose to the skin. The fine hair provided the fiber for making wool. Some breeds of sheep possess only fine under hair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. तो जो नीचे वाले जो हेयर होते हैं, बराबर, शिप के जो बॉटम साइड में जो हेयर होते हैं, ये वाले हेयर, बॉटम साइड में जो हेयर होते हैं, बराबर, ये शिप के हेयर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और ये हेयर को यूज़ किया जाता है कपड़े बनाने के लिए। This process of selecting parents from obtaining special characteristics in their offspring, such as soft underhair in sheep, is termed selective breeding. Selective breeding का मतलब क्या होता है? ऐसे sheep को select करना जिसके hair बहुत soft होते हैं, उनको select करना और उनको breed करवाना। breed का मतलब क्या है? एक मेल पार्टनर और एक फीमेल पार्टनर को चूज़ करना जिसके हेयर बहुत सॉफ्ट हो, बाद में जो बच्चा मिलेगा उससे, और उसके भी हेयर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। तो ये तरीका यूज़ किया जाता है सॉफ्ट ये तरीका यूज़ किया जाता है कि जो बच्चा है उसके जो हेयर है वो सॉफ्ट हो ताकि उससे कपड़ा बनाया जाए।
और इसको कहा जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। एनिमल दैट yield wool. Several breeds of sheep are found in different parts of our country. However, the fleece of sheep is not the only source of wool through wool commonly available in market. Is sheep wool. Yak wool is common in Tibet and Ladakh. तो याक वूल टाइबेट और लद्दाख के अंदर कॉमन है वहाँ पे। एंगोरा वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा गोट्स, तो एंगोरा गोट से एंगोरा वूल मिलता है। फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, तो एंगोरा गोट ये जम्मू और कश्मीर के इलाके में मिलते हैं। वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर, अंडर फर ऑफ काश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, इट इज़ वूलन इन टू द फाइन शॉल्स कॉल्ड पेशमीना शॉल्स। The fur hair on the body of camels is also used as the wool. तो कैमल के जो फर है उसको भी यूज़ किया जाता है, कैमल के जो हेयर है, कैमल के जो बाल है उसको भी यूज़ किया जाता है वूल बनाने के लिए। Llama and alpaca found in South America also yield wool. एक्टिविटी, अभी आप यहाँ पे ये बहुत सारे यहाँ पे इमेजेस आप देख सकते हो कि याक, बाद में लैमेला, अल्पैका, कैमल, एंगोरा गोट और गोट, इन सारे एनिमल्स का इस्तेमाल होता है वूल बनाने के लिए। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एक्टिविटी 3.2, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज यूज्ड एज वूल। तो अभी आपको क्या करना है, ऐसे कुछ एनिमल्स के पिक्चर कलेक्ट करना है जो एनिमल्स से हमें वूल मिलता हो। स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक, इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर ट्राई एंड ड्रॉ दैम फ्रॉम वन गिवन इन दिस बुक। तो अगर आपको मिल नहीं रहा हो ऐसे एनिमल्स के फ़ोटो तो आप क्या करो, ड्रॉ कर दो अपनी नोटबुक के अंदर ये सारे इमेजेस को देख के। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गोट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेज ऑफ अवर कंट्री। तो हमारे देश में अलग अलग जो स्टेट है वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है, आप ढूंढो कि वो भाषा में कैमल को क्या कहते हैं, याक को क्या कहते हैं, एक्सेट्रा। इन सारे एनिमल्स को क्या कहा जाता है लोकल लैंग्वेजेस में, वहाँ की भाषा में, ठीक है। एक्टिविटी 3.3, प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल, यूज डिफरेंट कलर टू डिनोट द लोकेशन ऑफ डिफरेंट वूल और यील्डिंग एनिमल्स। तो भी आपको क्या करना है, मैप के अंदर आपको मार्क करना है अलग अलग लोकेशन, आपको मैप लेना है, वहाँ पे आपको अलग अलग कलर से आप बताओ कि यहाँ पे वूल मिलता है, ये लोकेशन में वूल मिलता है, ये वो लोकेशन में जैसे आपको इंडिया का मैप लेना है, जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है एंगोरा गोट, आई थिंक सो, हाँ वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एंगोरा गोट होता है। तो वहाँ पे जो वूल मिलता है वो एंगोरा गोट से मिलता है। तो आप अलग कलर वहाँ पे करो मैप के अंदर, बाद में अलग अलग मैप के हिस्सों में अलग अलग तरह के कलर करो और बताओ कि यहाँ पे वूल मिलता है ये तरह के एनिमल से। उसके बाद फ्रॉम फाइबर टू वूल, अब फाइबर से किस तरह से वूल को बनाया जाता है। For obtaining wool, sheep are reared, their hair is cut and processed into the wool. Let us learn about this process. तो शीप के अंदर से वूल को निकाला जाता है, मतलब कपड़े को, डोरियों को निकाला जाता है, उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है ताकि हम वूल बना सकें। चलो यहाँ से हम कल पढ़ेंगे फ्रॉम फाइबर टू वूल, कल यहाँ से हम पढ़ेंगे।